Good morning, my star students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, today we are going to start chapter 3, that is codes and their importance. Fine. सो इस चैप्टर में आज हम लर्न करेंगे कोर्ट क्या होता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जस्टिस क्या होता है. बिफोर दैट इन अवर सिविक्स वी हैव कंप्लीटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड बिफोर वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो कंज्यूमर इन द मार्केट. ये दो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी छोटे भी थे बट बहुत ही अच्छा सा इम्पॉर्टेंट दिया, वो मैसेज दिया जिससे हमें अवेयरनेस हो, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया. आज हम समझेंगे कि कोर्ट क्यों होना ज़रूरी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जस्टिस होना क्यों ज़रूरी है. देखो, अगर कोर्ट वगैरह होता ही नहीं तो कोई भी केस कहाँ फाइल करता, राइट. जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है ना. हमने यही समझा, लेजिस्लेटिव असेंबली राइट एग्जीक्यूटिव करता है, देन आफ्टर जुडिशरी क्या करता है, तो जुडिशरी उस पर जो भी होता है जस्टिस करता है. जो भी कोई भी केस वगैरह होता है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके एविडेंस के हिसाब से वो क्या करता है, जस्टिस करता है. वो हमने समझा था. बट जुडिशरी होना भी ज़रूरी है, राइट. वो ना हो तो कैसे बनेगा, तो उसका इम्पोर्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर उसका इम्पोर्टेंस ना हो तो सोचो, कोई भी केस वगैरह हो, हमारी स्ट्रीट में हो या हमारे कोई घर पे कोई ऐसा केस वगैरह हो जाए या किसी ने चोरी वगैरह कर ली, राइट. तो हम पुलिस को कंप्लेन करें या फिर हमें पता हो चोर कौन है तो उस पर केस फाइल करें, तो वो कहाँ करेंगे, राइट. हम जाएंगे कहाँ, फाइनली हम कोर्ट में जाएंगे ना. लाइक किसी के डिवोर्स के होते हैं केसेस काफ़ी सारे, कोई केसेस होता है किडनैपिंग का केसेस वगैरह होते हैं, लाइक कोई लैंड पे डिपेंडेंट काफ़ी केसेस होते हैं, कोई किसी की लैंड वगैरह ले ले उस पर केसेस होते हैं, काफ़ी घर के रिलेटेड केसेस वगैरह होते हैं. तो वो जो हो उसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो तो होना ज़रूरी है. हमें जस्टिस देगा कौन, तो कौन देगी, कोर्ट देगी हमें जस्टिस. और कोर्ट हमें जस्टिस कब देगी, जब उसके पास पक्के सबूत हो, एविडेंस हो कि ये जो चीज़ें हैं वो सही है, एंड उस हिसाब से वो हमें क्या देगी, पक्का सबूत. उसके पास क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, राइट. आपने काफ़ी भाई सारे ऐसे डायलॉग्स वगैरह सुने होंगे टीवी वगैरह में कि कानून सबूतों पे क्या कहते हैं कि भाई गवाह और सबूतों पे बयान करता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट. राइट. तो वो क्यों, क्योंकि कोर्ट में क्या चाहिए, एविडेंस सही चाहिए, जो सही है उसका. तो आज हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. और इस चैप्टर में क्या है कि थोड़ी सी छोटी छोटी स्टोरीज भी है, एंड वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ओनली, कि छोटी छोटी स्टोरीज से हमें क्या मिलता है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, और क्या जस्टिस होना ज़रूरी है, राइट. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, दैट इज कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. तो चलो पहली स्टोरी हम रीड करते हैं, राइट. सो देयर वाज अ किंग who lived in a grand palace. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. One day, the washerman and his wife washing clothes till late and grew dark. While they were returning home, suddenly a bullet came from the direction of the palace, which hit the washerman, killing him on the spot. On the next day, the washerman's wife went to the sick justice. The king listened her carefully. She said, "The bullet came from the direction of the palace only." The king thought over the matter for a while and asked her to come to the next day. When the king investigated the matter, he found out that it was the queen who had fired the shot. She was fond of hunting but had no intention of killing the washerman. The people of the village, including the washerwoman, went to the court the next day. She asked the king to give her justice. He reassured her, saying, "I will ensure that you get the justice." Everybody was listening to his carefully.
नाउ सी, यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, राइट? यू कैन सी द पिक्चर, वॉशरमैन एंड किंग की एंड उसके हस्बैंड की, राइट? तो इसमें जब वॉशरमैन और उसकी वाइफ जब देर रात तक कपड़े धो रहे थे, तब एक बुलेट पास हुई एंड वो बुलेट कौन से डायरेक्शन से आई? वो बुलेट डायरेक्शन से आई, किसके डायरेक्शन से आई? पैलेस के डायरेक्शन से। अब पैलेस तो किसका ही हो? किंग का ही हो, राइट? तो पहले के ज़माने में तो आपको पता है कोर्ट वगैरह नहीं होती थी, तो किससे हम जस्टिस मांगने जाते थे? हम जस्टिस मांगने जाते थे किससे? राजा से, राइट? किंग होते थे, राइट? उससे हम जस्टिस मांगने जाते थे। अब जब किंग और उसकी वाइफ जब लेट नाइट तक वहाँ से कपड़े धो के निकले, तो किंग वॉशरमैन को क्या लग गई? बुलेट लग गई। बुलेट तो लग गई, पर वो डायरेक्शन कौन सा था? तो पैलेस का डायरेक्शन था। और वॉशरमैन जो था वहीं के वहीं क्या हो गया? मर गया, राइट? वहीं की वही हो गई, उसकी डेथ हो गई, किलिंग हिम ऑन द स्पॉट। उसी टाइम पे उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब जो वॉशर वुमेन है वो गई, किसके पास गई? तो किंग के पास गई। और उसने क्या बोला? उसने यही बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम दोनों पति पत्नी रात को लेट नाइट तक वहां से कपड़े धो के आ रहे थे, तो आपके ही पैलेस से साइड से एक बुलेट पास हुई और सीधा मेरे हस्बैंड को लग गई एंड मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब डायरेक्शन आप पैलेस से ही था, वो मैं श्योर हूँ। तो उसने ऐसे बोला दैट आई वॉन्ट जस्टिस, राइट? तो किंग ने क्या किया? ठीक है, मैं तुझे जस्टिस दूंगा, तू नेक्स्ट डे आना। किंग ने ऐसे बोला। देन आफ्टर किंग ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर उसे पता चला कि मेरे पैलेस साइड से डायरेक्शन आया है, तो उन किंग की वाइफ जो है उसको ही हंटिंग का बहुत ही बड़ा शौक है, लाइक उसको हंटिंग करना बहुत पसंद है, शी फॉन्ड ऑफ दैट। सो king knows that the killer, who is the killer is wife only, बट उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो शौकीन है बट उसका कोई इंटेंशन वगैरह नहीं था किसी को मारने का, राइट? तो किंग ने क्या बोला? श्योरली मैं तुझे जस्टिस दूंगा। अब किंग को पता चला ये जो है वो कौन है? मेरी ही वाइफ है। अब उसको तो जस्टिस उसे दिलाना है। तो थिंक अबाउट इट, हियर द क्वेश्चन इज रिटन, व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द किंग? किंग का वर्डिक्ट क्या हो सकता है? उसका जस्टिस क्या हो सकता है? तो वो हमें सोचना है कि किंग अपनी ही वाइफ को सजा देगा या वॉशर वुमेन को थोड़ी सी भाई राहत के लिए, खाने पीने के लिए या वर्किंग के लिए पैसे वगैरह देगा। बट अगर हम जस्टिस के बारे में सोचें तो हमारा वर्डिक्ट जो है क्या होना चाहिए? जस्टिस क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये, यू हंटिंग करना जो है वो अभी रिसेंटली नाउअडेज वो अभी तो बैन है, पर पहले के जमाने में करते थे, राइट? राजा रानी हंटिंग करते रहते थे, राइट? पर हंटिंग करना गलत बात है। जैसे कि उन्होंने हंटिंग किया, ये उसकी जगह पे काफी एनिमल्स भी मरते हैं, राइट? हंटिंग करते हैं तो एनिमल्स तो मरते हैं ना, पर ये किसको लग गया? वॉशरमैन को लग गया। तो एक तो ये सही बात नहीं है। इस जगह पे कोई और होता तो किंग उसको कहीं सजा तो देता ही, बट यहाँ पे किंग की वाइफ है तो वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा कि मैं अपनी वाइफ को कैसे क्या कहते हैं कि भाई जेल में डाल दूँ, ये डाल दूँ। तो यहाँ पे हमसे ही क्वेश्चन पूछा है कि वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए? तो सही ये होना चाहिए कि किंग को कोई भी हो, उसकी वाइफ हो या उसका बेटा हो या पैलेस का कोई भी पर्सन हो, उन्होंने जिसकी हत्या की है, जिसको या हंटिंग से मार डाला है, उसको सजा मिलनी चाहिए, राइट? तो इससे हमने क्या समझा कि भाई जस्टिस कितना मैटर रखता है। कोई भी केस में हमें जस्टिस मिलना जरूरी है, तो जस्टिस कितना मैटर रखता है ये हमने सीखा, राइट? नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व एंड राइट, राइट? यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं, गॉडनेस ऑफ जस्टिस दिखेगा। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गॉडनेस, आपको दिखाई दे रही है? यस, सो शी इज द गॉडनेस ऑफ जस्टिस।
गॉडनेस ऑफ जस्टिस को ये लेडी है, राइट? दैट्स व्हाई दैट्स नोस दैट गॉडनेस ऑफ जस्टिस। पहले के जमाने में जो भी ग्रीक का ले लो या रोमन एरा का ले लो, तो वहाँ पे गॉडनेस ऑफ जस्टिस हुआ करती थी। ग्रीक में अकॉर्डिंग टू द माई इंफॉर्मेशन देयर वाज अ लेडी ऑफ थिमिस, जो जज जो जस्टिफाई करती थी, जो भी केस वगैरह होते थे उसमें टोटल जस्टिस करती थी। तो वो लेडी ऑफ थिमिस जो थी, दैट फ्रॉम द ग्रीक, वो हमेशा क्या कहते हैं कि भाई जो भी सही होता था उसके हिसाब से ही जस्टिस करती थी, गलत के हिसाब से जस्टिस नहीं करती थी। तो पहले से ही, काफ़ी टाइम पहले से ही गॉडनेस ऑफ जस्टिस जो है, रोमन एरा में ले लो, ग्रीक में ले लो, जो लेडी है वो जस्टिफाई करती है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से वो आंसर देती है। बट द सेम थिंग इज दैट लेडी ऑफ जस्टिस तभी ही प्रॉपर जस्टिस हो जब हमारे कोर्ट में, हमारे कानून में टोटल उसके पास सबूत हो, गवाह हो। जो भी गवाह है, कोई भी क्रिमिनल केस ले लो, फॉर एग्जाम्पल किसी को ये मोनार्की वाला ही केस ले लो, जो किंग ये वॉशर वुमेन वाला है, राइट? अब ये तो किंग था यहाँ पे। अगर सेम ही ऐसा केस होता, जब ये तो मोनार्की सिस्टम चल रही है क्योंकि ये किंग का बता जा रहा है, अगर नॉर्मली गवर्नमेंट होती और दो हस्बैंड वाइफ इस तरह से आते और किसी ने शूट कर डाला हो, तो ये केस जाता अदालत में, राइट? देन केस चलता भी, और केस चलता तो जज क्या फाइनल करता? तो जज ये देखता कि कितने सबूत है, किस किस ने ये देखा कि ये जो बुलेट चली वो किंग पे, वॉशर मेन पे चली, तो किस हिसाब से चली, किस किस ने वहाँ पे देखा। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा इतना बढ़ गया है, तो उसमें हम कैमरास में देख सकते हैं कि बुलेट किसने चलाई, किस हिसाब से चलाई। देन आफ्टर उसकी वाइफ, तो ये क्या है? एविडेंस है, और लोगों ने काफ़ी ने देखा हो, तो ये क्या? एविडेंस, सबूत है। उस हिसाब से क्या मिलता? लेडी को जस्टिस मिलता। अगर लेडी के पास कुछ भी सबूत होता नहीं, तो क्या, कैसे वो जज को देती सबूत और कैसे वो जस्टिस लेती? तो ये जो है लेडी ऑफ जस्टिस, वो अपने सबूतों, अपने गवाहों के हिसाब से जस्टिस देती है। पर वो सबूत, वो गवाह क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। उस पे पीछे के पीछे पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है, कि किसी ने उलट पुलट कर डाले हैं गवाह, या किसी ने बदल दिए हो सबूत। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, right? So here you can see the picture, right? That is the lady of justice. So here some questions are asking. You can see the questions also. What do you see in the picture? What is special about this idol? What does it symbolize? What is a scale kept in the hand? What does the sword symbolize in the hands of the idol? What is an idol known as? Why is the scale in the hand of the idol balanced? Why is the goddess of justice blindfolded? Why does she not give a wrong verdict? Read and understand. So you can here so many questions are there. Now we have to understand why this lady has a blindfolded, right? Why she has on one hand sword and one hand balanced, idol of balance, and what she is wearing. So we have to think about that and we have to give the answer. Now see, you can see here the picture. आप एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये पिक्चर। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको डिफरेंट नेम लिखे हुए होंगे इस पिक्चर में, यू कैन सी इट। अब इस पिक्चर में ब्लाइंड फोल्डेड ऑन द आइज, स्वॉर्ड, बैलेंस स्केल, टोंगा, एंड काफ़ी हमारे इस पिक्चर में एक स्नैक नहीं दे रखा है। अदरवाइज काफ़ी आपने अदालत में या मूवीज़ किसी ने देखी होगी ना, तो कभी कभार वहाँ पे जो लेडी ऑफ जस्टिस खड़ी होती है ना, गॉडनेस ऑफ जस्टिस, उसके नीचे एक स्नैक होता है कुचलता हुआ, वो भी दिखाते हैं।
तो ये जो पिक्चर है, ये इसमें ये ब्लाइंड फोल्डेड ऑन द आइस, स्वॉर्ड, बैलेंस स्केल, टोंगा, स्नेक, ये सब है, राइट। और काफ़ी आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी ना, तो ये सब ये जो गॉडनेस ऑफ जस्टिस है वहाँ पे दिखाते हैं। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है कि ये जो लेडी है, मतलब गॉडनेस ऑफ जस्टिस मतलब क्या, मीनिंग क्या होता है कि कोर्ट जो है हमेशा प्रॉपर जस्टिस, जिसका सही होगा, जिसके साथ सही सबूत मिलेंगे और सही गवाह होंगे, उस हिसाब से ही वो क्या करेंगे, हमें जस्टिफाई, हमें इंसाफ दिलाएंगे, राइट। यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड क्यों दे रखा है, ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आइस क्यों दे रखा है, क्योंकि हमेशा पहले के ज़माने भी क्या होता था कि हमेशा पंचायत में, बहुत टाइम पहले की बात है ये तो, कि जो भी पंचायत में मुखी वगैरह या जो भी जस्टिस दिलाने के लिए बैठता होता था, वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता था। वो अपनी आंखों में क्यों पट्टी बांध लेता था, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी उसका, जब वो इंसाफ देने बैठ रहा है, तब उसके हिसाब से कोई भी उसका सगा या कोई भी उसकी फ्रेंड या कोई भी स्ट्रेंजर कोई भी मायने नहीं रखता है। या फिर उसकी बेटी क्यों ना हो, या फिर उसका पति क्यों ना हो, या फिर उसका बेटा क्यों ना हो, उसकी आंख में सिर्फ क्या होगी, पट्टी बंधी हुई होगी। और वो फैसला किस हिसाब से करेगा, वो फैसला करेगा सबूतों और गुनाहों के हिसाब से। उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होगा। वो पहले केस पूरा हियरिंग सुनेगा, उसके हिसाब से जो सबूत वगैरह होंगे उस हिसाब से वो जस्टिस देगा, राइट। इसलिए उसके आंख में ब्लाइंड फोल्ड पट्टी बांधी हुई होती है, क्योंकि जैसे कि हमने देखो ये किंग वाली स्टोरी सुनी, राइट। तो हम किंग का कैसे एज्यूम करते हैं कि भाई किंग को सज़ा देनी चाहिए, पर आपने काफ़ी मूवी वगैरह में देखी होगी, तो राजा इस तरह से अपना कोई हो तो उसको बचाने के लिए जो होता है ना, वो सज़ा नहीं देगा, या फिर उस वोशर वुमन को पैसे ज़्यादा दे देगा या खाने पीने का ज़्यादा दे देगा, पर इंसाफ मिलेगा नहीं, राइट। तो वो सही इंसाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा ने अपनी आंखों से देखा कि कौन गुनहगार है, तो उसकी पत्नी गुनहगार है, तो उसको वो अपना लगने लगा, तो उसने उसको सज़ा नहीं दी। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांधने का मीनिंग ही ये है कि जो भी जस्टिस हमें दिला रहा है उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। उसके लिए अभी जो सच है, जो गवाह है, जो जस्टिस है, वही मायने रखता है। फिर उसका कोई अपना ही क्यों ना हो और पराया को ना, वो उसके लिए मायने रखता ही नहीं है। और स्वॉर्ड, बैलेंस स्केल, टोंगा, टोंगा मतलब जो ड्रेस उन्होंने पहन के रखी है, यू कैन सी हियर, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, हमारे जो टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो एकदम डिफरेंट टाइप का स्टाइल है, पर उसी को ही थोड़ा न्यू करके आजकल जजेस और क्या कहते हैं कि भाई वकील पहनते हैं टोंगा, वो जो ब्लैक कलर का कोट होता है ना, इसको वो बोलते हैं, राइट। जो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, देन आफ्टर वो पूरे केस के बारे में चर्चा वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं टोंगा, राइट। और स्नेक है मतलब जो भी सच है, कुचलता हुआ दिखेगा आपको स्नेक, मतलब उसका मीनिंग है जो भी सच है वो उनके साथ रहेंगी, वो उनके साथ गलत नहीं करेंगी। सो दिस इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ गॉडनेस ऑफ जस्टिस, राइट। तो इससे हमें ये मिलता है कि ये जो लेडी है गॉडनेस ऑफ जस्टिस, वो हमें क्या दिलाएगी, प्रॉपर हमें दिलाएगी, क्या दिलाएगी कि जो भी इंसाफ दिलाएगी, राइट। प्रॉपर हमें इंसाफ दिलाएगी। दैट्स वाई कोर्ट होना और जज जो है वो पूरे के पूरे सारे सबूत सुनता है, सारे गवाह सुनता है, देन आफ्टर वो जो भी सही कंक्लूजन पे आता है। अपने जोली LLB करके मूवी है, राइट, एंड देन आफ्टर जोली LLB 2 करके है। उस मूवी में एक केस के पीछे ही पूरा का पूरा मूवी है, तो उस मूवी में लास्ट तक
पूरा लंबा केस चलता है, कोई अपने सबूत बदल देता है, कोई पैसे दिला देता है तो वो सबूत चेंज हो जाते हैं, काफ़ी गवाह चेंज हो जाते हैं, उनको डिमोरलाइज्ड करते रहते हैं या उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं कि भाई वो कोर्ट में जाके सच ना बोले। बट जज जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सुनते हैं एंड देन आफ्टर उस पे जजमेंट देते हैं, राइट। तो जस्टिस प्रॉपर होता है, इसीलिए ही लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं फॉर देयर प्रॉपर जस्टिस, राइट। गेट इट? Now here some important points are also there. Our country is a democratic country. The judiciary of our country is independent and based. Those who do not abide by law are considered as a criminal. Such criminals deprive a people of their rights. Our country has the benefit of the judiciary at all levels. There are 3 levels of courts: taluka, district and state level. These courts are known as taluka court, district court and high court. Judgments are passed on civil and criminal cases. For the judiciary to function quickly and inexpensively, lok adalat have been put into the practice. Now, हमारी जो कंट्री है, पहले तो आपको ये पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बहुत डीपली पढ़ लिया, 2 चैप्टर्स थे उसके ऊपर पूरे के पूरे, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो हाँ, जो भी लोग ये लॉस और ये रूल्स एंड राइट्स कंसिडर नहीं करते उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्रिमिनल्स कहलाए जाएंगे। लाइक टेररिस्ट होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, बाहर के कंट्री के होते हैं, अटैक करते रहते हैं, दैट्स वाई हम उसको टेररिस्ट बोलते हैं ना, हम क्रिमिनल्स बोलते हैं उसको। तो ये रूल्स, ये रेगुलेशंस जो कंट्री में फॉलो किए जाते हैं वो फॉलो होना ज़रूरी है, राइट। और जुडिशरी है बेनिफिटेड एट ऑल लेवल्स। जो भी जुडिशरी है, जो कोर्ट्स वगैरह है, उसमें हमें जस्टिस तो मिलता ही है। नो डाउट थोड़ा लॉन्ग वगैरह चलता है बट वी गेट द जस्टिस, फाइन। तो यहाँ पे जजमेंट जो है वो पास्ड ऑन सिविल और क्रिमिनल केसेस ऑल्सो, राइट। जो भी जजमेंट होते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस के, जो भी कुछ केसेस वगैरह वो पास किए जाते हैं। यहाँ पे तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ये 3 दे रखे हैं। हियर यू कैन सी तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पे पहले हाई कोर्ट आती है, देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट। बट हाई कोर्ट से पहले भी कौन सी कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है, राइट। वो कौन होती है, हेड ऑफ द कंट्री। हेड ऑफ द कंट्री मतलब क्यों, क्योंकि वो पूरी कंट्री में जो हेड होते हैं ना, लाइक सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी लॉ पास किया गया मतलब वो कंप्लीट, उसमें कोई चेंजेस या कोई भी थिंग्स नहीं हो सकते। बट सुप्रीम कोर्ट का डीपली हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हमें आगे दे दिया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टैंडर्ड 8th में डीपली में बहुत सारा कुछ है, तब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इतना डीपली हमें नहीं दे रखा, अभी हमें सिर्फ तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड लोक अदालत के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले छोटी सी तालुका, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड उससे बड़ा हाई कोर्ट, राइट। ये 3 कोर्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हियर, राइट। नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज कोर्ट तालुका कोर्ट, जैसे मैंने आपको बोला एकदम नीचे 3rd पोजिशन पे तालुका कोर्ट है। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। देन आफ्टर such a courts are called trial courts. District courts are above the तालुका courts, है ऊपर, राइट। एंड उससे पहले हाई कोर्ट, एंड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज कॉल्ड हाई कोर्ट। अब हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन होता है, हाई कोर्ट। से पहले तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। you can see the picture of a high court, आपको दिखाई दे रहा है। अब हाई कोर्ट कहाँ है, हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है, द गुजरात हाई कोर्ट, वो है हमारा अहमदाबाद में। कहाँ है, अहमदाबाद में हमारा गुजरात का हाई कोर्ट है, राइट। एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखेगी हाई कोर्ट की, राइट। अभी हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी किसकी है, हंसाबा की स्टोरी है।
पहले हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी, वॉशर वुमन वाली स्टोरी पढ़ी, फिर कोर्ट्स क्या है, गॉडनेस ऑफ जस्टिस क्या है, कोर्ट कितने, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने ली, राइट, इतना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हंसाबा की स्टोरी, राइट। सो देयर वाज अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन who everyone was afraid. He owned a majority land of area in the town. There was an old lady, Hansaben, whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. Slowly and steadily, the landlord encroached upon half of Hansaben's territory and did not give her land or money in return. Thus, in order to get back her land, Hansabel filed a case in the Taluka court. Both the landlord as well as Hansaben presented argument in the court. The judge heard their arguments and gave the verdict in a favor of Hansaben. देखो, पहले जो लेडी गई थी वो किंग के पास गई थी, तब मोनार्की सिस्टम के टाइप था, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सच क्या होना चाहिए, किस साइड में जजमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हंसाबेन की जो जमीन है, राइट, वो एक आदमी ने ले ली जो लैंडलॉर्ड थे, जिसके पास बहुत सारी जमीनें तो थी, मेजोरिटी लैंड ऑफ एरिया उसके पास था, बट वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप था और सही नहीं इंसान था, तो उसने क्या किया, हंसाबेन की भी जमीन ले ली, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है कि लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन, और सब उससे अफ्रेड थे, कोई भी उससे मतलब उसको पसंद नहीं करता था, राइट। और उसने मेजोरिटी लैंड एरिया थी उसके ही टाइम पे खुद की, और हंसाबेन की जो लैंड थी वो उसके बाजू में ही थी। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे लैंडलॉर्ड ने हंसाबेन की जमीन लेना स्टार्ट कर डाली, और हंसाबेन को ये समझ में नहीं आ रहा था। तो हंसाबेन को ना ही वो अपनी हंसाबेन की खुद की लैंड दे रहा था और ना ही उसको रिटर्न में मनी दे रहा था। अभी कोई भी चीज़ आप किसी भी पर्सन से लेते हो, राइट, या आपने उसकी ले ली है, कैप्चर कर डाली है कोई भी चीज़, तो हम क्या करते हैं, या उसको वो चीज़ वापस दे देते हैं या उसको पैसे वापस देते हैं, राइट। पर वो जो आदमी था वो दोनों नहीं कर रहा था, ना ही हंसाबेन को पैसे दे रहा था और ना ही उसको जमीन दे रहा था, बल्कि जमीन थी किसकी, हंसाबेन की ही थी। पर उसने धीरे धीरे उसकी जमीन पे भी वो कब्जा होता है ना, राइट, वो कर दिया, एंड उसको वो भी नहीं दिया हंसाबेन को। तो हंसाबेन को भी क्या हुआ, तो उसने किया, हंसाबेन ने फाइल किया, कहाँ फाइल किया, केस फाइल किया, राइट। अब हंसाबेन ने केस फाइल किया तालुका कोर्ट में, क्योंकि स्मॉल टाउन था तो तालुका कोर्ट में ही वो केस फाइल करेगी, तो उसने तालुका कोर्ट में केस फाइल किया। अब जो जज थे उन्होंने दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनी, और उनको जो सही लगा उसने क्या किया, उसको सही जस्टिस दिलाया। तो ऑब्वियसली सही कौन था, हंसाबेन ही थी, क्योंकि उसकी ही लैंड पे लैंडलॉर्ड ने कब्जा कर रखा था, और ना ही उसको पैसे दे रहा था और ना ही जमीन दे रहा था। तो जज ने क्या सही दिया, क्या जजमेंट दिया, कि हंसाबेन के फेवर में उसने जजमेंट दिया और हंसाबेन को उसकी जमीन वापस दिलाई, राइट। तो यहाँ पे क्या सही जजमेंट हुआ, राइट, हंसाबेन की जमीन भी उसको मिल गई, एंड वो जो आदमी था उसने उसको हैरान करना या परेशान करना वो भी उसने बंद कर डाला होगा, राइट, क्योंकि हंसाबेन ने क्या किया, हिम्मत दिखाते उसने केस फाइल किया तालुका कोर्ट में। काफी लोग डर भी जाते हैं कि बड़ा आदमी है, इसके पीछे कौन पड़े, मार डालेगा, ये कर डालेगा, बट हंसाबेन ने हिम्मत दिखा के क्या किया, उस पे केस फाइल किया और कोर्ट ने उसको सही जस्टिस भी दिलाया, right? Get it? Now here some points are there. Only civil cases are heard in the taluka court. House, land and property cases are called civil cases. सिर्फ सिविल केसेस ही होते हैं जो तालुका कोर्ट में सुने जाते हैं। लाइक हाउस, लैंड एंड प्रॉपर्टी केसेस जो होते हैं वो कौन से कहाँ पे है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिविल केसेस। हाउस के, लैंड के और प्रॉपर्टी, मतलब लैंड और प्रॉपर्टी आर सिमिलर। प्रॉपर्टी पे जो भी कब्जा वगैरह करो या लैंड पे, तो उसी की जमीन होगी तभी होगा, राइट। उनको क्या बोलते हैं, सिविल केसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिविल केसेस,
If the people do not get the justice in तालुका कोर्ट, they will appeal in a district court. अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है तालुका कोर्ट में तो वो क्या करते हैं, अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़ी हाई लेवल आ गई तालुका कोर्ट से, तो वो वहाँ पे अपील कर सकते हैं. अगर हंसाबेन को यहाँ से जस्टिस नहीं मिलता तो वो किस में अपील करती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करती. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, हंसाबेन की स्टोरी तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और दूसरी स्टोरीज समझेंगे एंड उस हिसाब से आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस चैप्टर में कोर्ट क्या है, जस्टिस क्या है, लेडी ऑफ जस्टिस क्या है, उसके बारे में समझा एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो सब समझा. एंड कैसे क्या कहते हैं भाई, कोर्ट वगैरह है वो सही तरह से जजमेंट देती है, उसके बारे में हमने आज इतना समझा. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.